हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुरिदम सक्सेस क्लासेस। ये स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज फिर से मैं आपके लिए एक सर्कुलर पर वीडियो लेकर आया हूँ। AKTU की तरफ से सर्कुलर आया हुआ है। सर्कुलर आए हुए तो 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर किस तरह से होगा, कुछ को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। मुझे नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन जब स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पूरा डिटेल आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि स्टूडेंट्स को आधार ऑथेंटिकेट करना है और अपनी फैमिली आईडी क्रिएट करनी है, जहां से आपको अपना आधार लिंक करना है। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वन बाय वन एक एक स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे सारी चीज़ें, और जिसको जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं वहाँ पर आपका जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी उसका सॉल्यूशन वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, AKTU की तरफ से हाल ही में एक सर्कुलर आया है। अगर मैं बात करूं, ये सर्कुलर किस डेट को आया है, 20 जून को ये आपका सर्कुलर आया है AKTU की तरफ से। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि अपनी जो आधार है स्टूडेंट्स का, उसको ऑथेंटिकेट कराना है AKTU के पोर्टल पे। ठीक है, साथ में अपनी फैमिली आईडी क्रिएट करनी है। फैमिली आईडी की एक अलग से वेबसाइट है, वहां पर क्रिएट होगी। मैं बताने वाला हूँ सारी की किस तरह से होगी, किस आईडी पर होगी, वो सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि AKTU से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स आते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है। बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर सारा ही कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है पूरा डिटेल में, बहुत अच्छे से। एप्लीकेशन भी हमारा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं एडुरिदम सक्सेस क्लासेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो स्क्रीन पे आपके अब नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। आज का जो भी हमारा ये है, जो सर्कुलर जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए सर्कुलर, ये जो सर्कुलर आया है 20 जून को आया है, और किससे रिलेटेड है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ ही नवीन छात्र छात्राओं के प्रवेश के समय पहचान स्थापित करने हेतु तो आधार अधि प्रमाणन कराए जाने के उपरांत फैमिली आईडी के साथ लिंक कराए जाने, मतलब आधार ऑथेंटिकेट तो कराना ही कराना है, साथ में फैमिली आईडी भी, साथ में फैमिली आईडी भी आपको क्या करना है, क्रिएट करनी है वहां पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नए एडमिशन्स हो रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने सर्कुलर दिया है, नए एडमिशन्स के लिए भी है। तो अब ये कर क्यों नहीं है AKTU, मैं बता देना चाहता हूँ। आधार को इसलिए ऑथेंटिकेट किया जा रहा है क्योंकि एक ऐप होता है डिजी लॉकर के नेम से, वो हमारे आधार से ही ऑपरेट होता है। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, AKTU जो है, जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स होती हैं, डिग्री होती है, वो जैसे कि आपको बाय पोस्ट अब घर पे पहुंच रही थी डिग्री, तो वो अब क्या करेंगे, वो डिजी लॉकर पर ही प्रोवाइड कराएंगे, जो कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ होती है और वो वैलिड भी होती है। ठीक है, तो इसमें यही इन्होंने बताया इस सर्कुलर में। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इस सर्कुलर में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन प्रोसेस जो है उसको हम देखेंगे अभी डिटेल में। क्या कहा है, कृपया उपयुक्त विषयक शासन के पत्र दिस यानी कि 7 जून 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में प्रदत्त निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय से संबंध समस्त संस्थानों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ ही नवीन छात्र छात्राओं यानी कि जो न्यू एडमिशन्स हैं या जो न्यू एडमिशन्स ले रहे हैं, के प्रवेश के समय पहचान स्थापित कराने हेतु तो आधार अधिप्रमाणन कराए जाने के उपरांत फैमिली आईडी के साथ लिंक कराए जाने हेतु तो आवश्यक कार्यवाही की जानी है। यानी कि जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो न्यू एडमिशन्स हैं वो भी करेंगे। सूची है कि विद्यार्थियों द्वारा अपने स्टूडेंट लॉगिन के आधार पर अधिप्रमाणन यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन के टैब पर जाकर आधार अधिप्रमाणन की कार्यवाही पूर्ण की जानी है। तत्क्रम में आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराते हुए उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब जब ये प्रोसेस हो जाए कंप्लीट तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करानी है, आप कॉलेज में प्रोवाइड कराएंगे, कॉलेज आगे यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ वन बाय वन कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या आपको करना है इसमें। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपकी AKTU की, जस्ट 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा बस, तो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से।
ठीक है, सबसे पहले जब आप AKTU की वेबसाइट पे जाएंगे akt.ac.in, तो वहां पर आपको क्या करना है, अपनी जो स्टूडेंट लॉगिन आईडी होती है उसको ओपन करना है। स्टूडेंट लॉगिन आईडी के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट 1 सेकंड में दोबारा से इसको कर लेता हूँ ओपन। AKTU की जो वेबसाइट आप ओपन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, तो इसमें किसी भी ऑप्शन पे जैसे एग्जाम फॉर्म या किसी भी ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर यहाँ पर टाइप करना होता है। देन उसके बाद पासवर्ड, जो पासवर्ड आपका आपको पता होगा, जो भी पासवर्ड आपका होगा, तो वो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात जब आप लॉगिन करेंगे तो जो विंडो ओपन होगी, मैं वो करके दिखा रहा हूँ आपको, जो विंडो ओपन होगी, मैंने एक ऑलरेडी कर रखा है लॉगिन, तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी AKTU स्टूडेंट्स पोर्टल। तो जब इस पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आधार ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी इस स्टूडेंट का हो रखा है, जिसका मैंने ओपन किया हुआ है, इसका आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, इसलिए हो रखा है, इसलिए इस पर टिक का साइन आ रहा है। यहाँ पर टिक का साइन नहीं होगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एक और विंडो ओपन होगी जिसमें वो आपका आधार नंबर पूछेगा और बस उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वहां पर एक इस तरह का मैसेज आएगा, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली। इस तरह का एक मैसेज आएगा, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, योर फैमिली आईडी इज प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल। मतलब जब आप आधार अपना ऑथेंटिकेट करा लेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा। कहाँ पर मैसेज आएगा, इसी पोर्टल पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे आप अपना आधार डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पर AKTU की साइट पर एक मैसेज आएगा। किस फॉर्म में मैसेज आएगा, इस फॉर्म में मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, योर फैमिली आईडी इज प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल। यानी कि प्रेजेंटली जो आपकी फैमिली आईडी है वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। काइंडली विजिट फैमिली आईडी पोर्टल, यानी कि फैमिली आईडी पोर्टल पर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर वो आईडी मतलब वेबसाइट लिखी हुई भी होगी, आप उस फैमिली आईडी पर जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर लेंगे या फिर ओपन कर लेंगे नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि अपने पास के सर्विस सेंटर पे जाके जरूर करा लें। टू रजिस्टर योर फैमिली यूजिंग आधार बेस्ड EKYC। तो जब आप इस पर जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपका पोर्टल ओपन होगा या वेबसाइट आप ये डालेंगे familyid.up.gov.in, तो इस तरह का एक पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा जो कि यूपी गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। ठीक है, जब ये आप ओपन कर लेंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ, मेन कुछ नहीं है। आप चाहें तो यूजर मैनुअल ओपन करके चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा स्टेप मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा स्टेप यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, किस तरीके से क्या नहीं करना है। सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है, तो आप एक बार चाहें तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ओपन भी, पहले तो स्टार्टिंग में स्टेप बता दिए कि कितने स्टेप्स हैं, टोटल 10 स्टेप्स हैं जिसमें आपको अपनी प्रोविजनल फैमिली आईडी मिल जाएगी। और एक एक स्टेप को ओपन करके कि किस तरीके से करना है वो सारी चीजें इन्होंने इसमें डिटेल में समझा रखी हैं। तो आप यूजर मैनुअल देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सीधा रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, 3-4, ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज होने वाली हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। क्या इंस्ट्रक्शंस है, अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, यहाँ पर परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पर मतलब फैमिली आईडी बनाने के लिए फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनका आधार कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से EKYC किया जाना अनिवार्य है। मतलब परिवार रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए सभी सदस्यों का जो मोबाइल OTP के साथ या मोबाइल OTP के माध्यम से EKYC किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि सभी सदस्यों का जो आधार है उससे मोबाइल नंबर, कोई ना कोई मोबाइल नंबर जरूर लिंक्ड होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या कह रहा है ये वाला पॉइंट, कि ऐसे परिवार या ऐसी फैमिली जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है। मतलब कुछ होते हैं जिनके पास राशन कार्ड होता है, जो कुछ होते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो जिनके पास राशन कार्ड है या जिनका राशन कार्ड बने हुए हैं तो उनकी राशन कार्ड संख्या ही, जो उनकी राशन कार्ड का जो नंबर होगा वही उनकी फैमिली आईडी होगी, वही उनकी फैमिली आईडी होती है। लेकिन उसको डाउनलोड करना है उनको भी, तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन्हें बनवाने की जरूरत नहीं होगी। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या
डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड प्रिंट की जा सकती है। मतलब क्या करना है, जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन के दौरान नेम डालेंगे आप अपना, आधार नंबर मतलब आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर वो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद अगर आपका बना हुआ है क्या राशन कार्ड, तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपका ऑलरेडी राशन कार्ड बना हुआ है और उसमें इतने फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जितने राशन कार्ड में होंगे उतने फैमिली मेंबर्स वो शो करेगा, उनकी सबकी डिटेल आ जाएगी, नेम आ जाएंगे सभी के। तो वहां से आप डायरेक्टली अपनी आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब जैसे राशन कार्ड वाली अगर मैं बात करूं तो उसमें 4 मेंबर्स हैं अगर मान लो, तो वो जो चारों मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी एक परिवार में जुड़े हैं, तो उनकी फैमिली आईडी भी वही वाली काम करेगी जो फैमिली आईडी यहाँ पर बनेगी एक बार में जो बन जाएगी। उनकी अलग से कोई और फैमिली आईडी नहीं बनेगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक फैमिली में जुड़े हुए हैं। लेकिन जिनकी नहीं है राशन कार्ड, उनके लिए प्रोसेस है दूसरा, वो भी मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरें, यानी कि डिटेल जो भी फिल करें वो सही करें, जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके, जिससे कि जो आपका वेरिफिकेशन है वो आसानी से किया जा सके। फैमिली आईडी की अद्यतन स्थिति को 15 अंकों के एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डालकर देखा जा सकता है। यानी कि जब फैमिली आईडी बन रही होगी उस टाइम पर, मतलब उससे पहले 15 अंकों का एक एप्लीकेशन नंबर यानी कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। जिनका ऑलरेडी राशन कार्ड है उनमें तो कुछ करनी होती है, उनकी तो बनी जाएगी, जिनका नहीं है उनका थोड़ा टाइम लेगा। तो जो 15 डिजिट की 15 डिजिट की जो है आपकी आईडी आएगी, मतलब एक नंबर आएगा एप्लीकेशन नंबर, उससे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं यहीं पर अगर टाइप कर लूँ, मैं अपना ही करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी इसलिए नहीं बनाई थी ताकि मैं स्टूडेंट्स को करके दिखा सकूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपना नेम, फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है, जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये दोनों डिटेल डालेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मेरे पास ओटीपी आया उसको मैं फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद एक कैप्चा आया होगा, उस कैप्चा को भी यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, साइन इन टू कंटिन्यू। मतलब अब दोबारा से साइन इन करने के लिए मुझे क्या, मतलब साइन इन करना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। फिर से मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है उसको यहाँ पर टाइप करना है। के बाद सेंड ओटीपी करेंगे। जब सेंड ओटीपी करेंगे तो फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा दोबारा से, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर देंगे फिर से। फिर उसके बाद एक कैप्चा फिर से आएगा, उस कैप्चा को यहाँ पर टाइप करेंगे, कितना है 37314। ये टाइप करने के बाद फिर लॉगिन करेंगे। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को यहाँ पर टाइप कर देंगे। आधार टाइप करने के बाद जैसे आप अपना आधार टाइप कर देंगे इसमें, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया है, ठीक है। अपना जो भी आपका आधार होगा उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़े का ऑप्शन है यहाँ पर। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आएगा फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो भी डिटेल आएंगी, ये काफ़ी सारे यहाँ पर स्टेप्स है जो आपको अपने भरने होंगे। यहाँ पर क्या, आवेदक का अपना विवरण भरें, परिवार के सदस्य जोड़ें, मतलब पूरी डिटेल अपने आप से फिल करनी है आपको, 1 बाय 1 एक एक डिटेल जो है आपको अपने आप से बननी है। जैसे सबसे पहले आधार अधिप्रमाणन है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे ओटीपी भेजें। ओटीपी जैसे ही ओटीपी भेजेंगे आप तो आपके मोबाइल पे फिर से ओटीपी आएगा, तो आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। देन उसके बाद अगला स्टेप खुलेगा। स्टेप सेकंड क्या होगा, आवेदक अपना विवरण भरें,
मैं पूरा फिल नहीं कर रहा हूँ, पूरा नहीं भर रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता वीडियो लेंदी हो। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप आएगा, परिवार के सदस्य जोड़ें। तो अपने फैमिली मेंबर्स आपको जोड़ने होंगे, जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे। परिवार का पता भरें, एड्रेस एक ही होगा सभी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरीफाई कर सबमिट करें, वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा वहां पर और सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देंगे। देन उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अपनी आईडी लॉगिन तो कर ली है, मैंने मतलब रजिस्टर कर लिया। मैं कभी भी इसको लॉगिन करके फिर अपना जो डिटेल है पूरी कर सकता हूँ। ऐसे ही आप भी कभी भी पूरा कर सकते हैं इसको, लेकिन जल्द से जल्द कर लीजिएगा। ये सारे स्टेप जैसे ही कंप्लीट होंगे आपके, आपका फाइनल जो है वो पूरा हो जाएगा, फाइनल पूरा हो जाएगा। जो भी सबमिशन आपको जो भी करना है वो पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका किस तरह से आपको फैमिली आईडी क्रिएट करनी है और किस तरीके से आपको सारे जो भी हैं सारी चीज़ें कैसे करनी है, जो आपका सर्कुलर आया हुआ है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है। कहीं पर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये आधार ऑथेंटिकेशन एकेटिव के पोर्टल पे, साथ में ये फैमिली आईडी, जिनका राशन कार्ड है उनका तो बहुत ईजी है। जैसे ही वो आधार अपना डालेंगे उसके बाद उनका ऑलरेडी जो राशन नंबर है, राशन कार्ड नंबर है, वो इनकी फैमिली आईडी के रूप में उन्हें मिल जाएगा और वो कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिनका नहीं है उनको ये सारे स्टेप्स फिल करने हैं, एक फैमिली आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे कि मेरा राशन कार्ड नहीं है तो मुझे करना क्या है, पूरी ये बनानी है इस तरीके से, पूरी आईडी खुद से मतलब सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट जरूर करके पूछ लीजिएगा, वरना नहीं आ रहा है तो इसको जरूर प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। कोई और सर्कुलर आता है तो, या अगर आपका रिजल्ट जल्दी आता है तो मिलेंगे फिर लाइव सेशन में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।